हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। सामान्य हिंदी की इस प्रैक्टिस सेट में आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी साहित्य और अन्य भारतीय भाषाओं से कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? आपके पास प्रश्न है पहला, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गारसा दातासी, शिव सिंह सेंगर या मिश्र बंधु। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गारसा दातासी। इनकी पुस्तक कौन सी है? इन्होंने इस्तावर द ला लिटरेत्यूर इंदुई इंगुस्तानी लिखी थी। ये एक रचना है जो इन्होंने लिखा था और इसीलिए इनको इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके पास नरपति नाल, जगनिक, चंद्रबरदाई या विद्यापति। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई। और पृथ्वीराज रासो क्या है? ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर दास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास साखी, शब्द, बीजक या रमैनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट इसका जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बीजक। इसमें साखी, शब्द और रमैनी संकलित है, मतलब बीजक जो है इसमें ये साखी, शब्द और रमैनी सब आते हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह है बीजक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसे अष्टछाप का जहाज कहा जाता है? मतलब कौन से ऐसे कवि हैं जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास कुंभन दास, सूरदास, नंददास या कृष्णदास। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सूरदास। और ये उपाधि किसने दी थी सूरदास को? अष्टछाप का जहाज सूरदास को उपाधि किसने दी थी? विट्ठलनाथ ने। किसने दिया था? विट्ठलनाथ। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, रामचरितमानस की भाषा क्या है? नहीं, रामचरितमानस जो है उसकी भाषा क्या है? किस भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस? ऑप्शन है आपके पास ए ब्रज, बी अवधी, सी मैथिली या डी खड़ी बोली। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अवधी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अवधी। तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रंथ 7 कांडों में विभक्त है। यानी जो रामचरितमानस लिखा गया है वो अवधी भाषा में है। और किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और यह जो ग्रंथ है ये 7 कांडों में विभक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ये जो रीतिकाल है उसको श्रृंगार काल किसने कहा? ऑप्शन है आपके पास रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या नगेंद्र। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन है बंगदूत, दूसरा है उदंत मार्तंड, तीसरा है प्रजा हितैषी, चौथा है हरिश्चंद्र मैगजीन। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड की रचना किसने की थी? जुगल किशोर शुक्ल ने। कहाँ से किया था? कलकत्ता से। कब किया था? 1826 में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन है भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मोहन राकेश, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह आधुनिक हिंदी साहित्य का मील का पत्थर है। यानी भारत दुर्दशा क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य का मील का पत्थर है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? यानी छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए प्रसाद, बी निराला, सी पंत, डी मैथिली शरण गुप्त। प्रसाद मीन्स जयशंकर प्रसाद, निराला मीन्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत मीन्स सुमित्रा नंदन पंत। चलिए छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त क्या है? वे द्विवेदी युगीन कवि हैं, यानी द्विवेदी काल के कवि हैं। तो ये छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन हैं? हम याद करने के लिए कह सकते हैं प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। वर्मा में कौन आते हैं? महादेवी वर्मा। ये कौन है? ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कामायनी किस प्रकार का काव्य है? कामायनी किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन ए खंड काव्य, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी गीत काव्य। कामायनी कैसा महाकाव्य है? कैसा काव्य है कामायनी? ऑप्शन सी महाकाव्य है। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की यह अंतिम और श्रेष्ठ रचना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ये तो सभी जानते होंगे। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय, या ऑप्शन बी प्रेमचंद, या ऑप्शन सी जैनेन्द्र, या ऑप्शन डी यशपाल। गोदान की रचना कौन है? रचनाकार गोदान क्या है? एक उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। ये जो गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास की रचना है। इसे कृषक जीवन का लोकगीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषक जीवन का लोकगीत, कृषक जीवन का शोकगीत कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, या ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। चलिए आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चलिए इसका फटाफट जवाब देंगे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास अज्ञेय, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा नरेश मेहता। यानी प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अज्ञेय। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। और इन्होंने एक रचना की थी। कैसी रचना था? उनका रचना का नाम क्या था? तार सप्तक। इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, या ऑप्शन सी अज्ञेय, या ऑप्शन डी निराला वर्मा।
या निर्मल वर्मा, सॉरी निर्मल वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब देंगे। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। और यह पुरस्कार इनको कब मिला? 1968 में। किस रचना पर मिला था? चिदम्बरा। कौन सी रचना थी? चिदम्बरा, जिस पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंधा युग किसकी रचना है? बताइए, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके पास गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय। क्या राइट आंसर क्या होगा? अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह एक गीति नाट्य है। क्या है ये? गीति नाट्य है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, परति परिकथा उपन्यास के लेखक हैं। परति परिकथा उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, या ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, या ऑप्शन सी भैरव प्रसाद गुप्त, या ऑप्शन डी रांगे राघव। परति परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु। और ये क्या है? प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वे प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? चलिए, यानी कलम का सिपाही जीवनी जो है ये कैसी विधा है? एक जीवनी है, किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है आपके पास निराला, प्रेमचंद, शरत चंद्र, या मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर क्या होगा? कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन बी प्रेमचंद। इसके लेखक कौन है? कलम का सिपाही, इसके लेखक कौन है? अमृत राय। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? ए रानी केतकी की कहानी, बी इंदुमती, सी दुलाई वाली, डी 11 वर्ष का समय। यानी हिंदी की पहली कहानी कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंदुमती। इसके लेखक कौन है? इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक है, इसके रचयिता कौन हैं? विजय तेंदुलकर, या मोहन राकेश, या हबीब तनवीर, या सुरेंद्र वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी मोहन राकेश। और आषाढ़ का एक दिन किसके जीवन पर आधारित है? कालिदास के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? कालिदास। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कुरुक्षेत्र किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? कुरुक्षेत्र किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? यानी कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, या ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे, या ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? यानी नई कविता जो पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इलाहाबाद से, या बनारस से, या दिल्ली से, या लखनऊ से? कहाँ से हुआ है नई कविता का प्रकाशन? इलाहाबाद से। कब हुआ? 1954 में। किसके द्वारा? जगदीश गुप्त द्वारा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? ए चतुरसेन शास्त्री, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राहुल संकीर्त्यायन। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है?
ये आत्मकथा है या जीवनी है या उपन्यास है या संस्मरण है? क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा? ऑप्शन सी, उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह किसका है? कैसा क्वेश्चन है? संसद से सड़क तक ये काव्य है, ये किसकी रचना है? मुक्तिबोध या धूमिल या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या लीलधर जगूड़ी। यानी 24 का राइट आंसर क्या होगा? संसद से सड़क तक काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन बी, धूमिल, या इनको सुदामा पांडे के नाम से जाना जाता है, सुदामा पांडे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी या 14 सितंबर या 2 अक्टूबर या 26 जनवरी? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने इसे राजभाषा स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? 1949 में। तब से हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन है कर्नाटक या केरल या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। मलयालम किस राज्य की भाषा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक कौन थे? चलिए इसको बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक कौन थे? ताराशंकर बंदोपाध्याय या जी शंकर कुरूप या उमाशंकर जोशी या कुवेम्पु? इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय लेखक कौन थे? जी शंकर कुरूप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किस लिए इनको मिला था? मलयालम भाषा के लिए। इन्होंने मलयालम में रचना की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तमिल साहित्य का महान ग्रंथ शिलप्पादिकारम। तमिल साहित्य का महान ग्रंथ शिलप्पादिकारम किसने लिखा? चलिए इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन है तिरुवल्लुवर, इलांगो अडिगल या शीतलय सतनार या कंबन? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, इलांगो अडिगल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस भाषा के कवि थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस भाषा के कवि थे? किस भाषा के कवि थे? हिंदी या बांग्ला या संस्कृत या ओडिया? कौन सी भाषा के कवि थे? संस्कृत भाषा के कवि थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। परंतु इनका प्रभाव बांग्ला और ओडिया साहित्य पर गहरा है। इन्होंने ओडिया और बांग्ला भाषा में ज़्यादा रचनाएं की है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मराठी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक B.S. खांडेकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ मिला? मराठी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक को किस कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ययाति या क्रौंचवध या अमृतवेल या उल्का? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ययाति। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन माने जाते हैं? कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन माने जाते हैं? ये पंप या पोन्न या रन्न या जन्न? पंप, पोन्न, रन्न, जन्न कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए, पंप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गीतांजलि मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? गीतांजलि मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए हिंदी
या ऑप्शन बी अंग्रेजी, या ऑप्शन सी बांग्ला, या ऑप्शन डी असमिया। कौन सी भाषा में लिखी गई है गीतांजलि? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बांग्ला भाषा में। इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तेलुगु साहित्य का कवित्रय यानी 3 कवि में कौन शामिल नहीं है? तेलुगु साहित्य का कवित्रय यानी कि 3 कवि में कौन शामिल नहीं है? नन्नय्या या टिक्कन या एर्रा प्रगड़ा या त्यागराज। तेलुगु साहित्य के 3 कवि में कौन शामिल नहीं है? क्या राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी त्यागराज। त्यागराज का संबंध किससे है? संगीतकार से। वे एक संगीतकार थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है देवनागरी या गुरुमुखी या शाहमुखी या रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गुरुमुखी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? ये डोगरी भाषा की या कश्मीरी भाषा की या पंजाबी या गुजराती, कौन सी की भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पंजाबी। उनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? पिंजर। कौन सी रचना है? पिंजर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 18, 20, 22 या 24? कितनी भाषाएं हैं? आंसर सी 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार या के बिड़ला फाउंडेशन या भारतीय ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी? सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी के बिड़ला फाउंडेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उड़िया साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार गोपीनाथ मोहती की कृति कौन सी है? उड़िया साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार गोपीनाथ मोहती की कृति कौन सी है? ए माटी मटाल या बी छामाड़ 8 गुंठ या सी अमृता प्रीतम या डी गोदान? गोपीनाथ मोहती की कृति कौन सी है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए माटी मटाल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गुजराती साहित्य का नरसिंह मेहता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए इसका फटाफट जवाब दीजिए। गुजराती साहित्य का नरसिंह मेहता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए गद्य, बी पद्य या कविता, सी नाटक, डी पत्रकारिता? नरसिंह मेहता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पद्य या कविता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, लाल डैड यानी लल्लेश्वरी किस भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री थी? इनको लाल डैड या लल्लेश्वरी के नाम से जाना जाता था। ये भाषा किस भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री थी? कश्मीरी भाषा या डोगरी भाषा या सिंधी भाषा या लद्दाखी भाषा? कौन सी भाषा की कवियत्री थी? ऑप्शन ए कश्मीरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, मणिपुरी भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? चलिए बताइए, मणिपुरी भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 1967 या 1992 या 2003 या 2011? मणि भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 1992। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
कब शामिल किया गया? 1992 में, 71वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई? इसका राइट आंसर क्या होगा? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, बोडो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बोडो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वां या 71वां या 92वां या 101वां? कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? 2003 में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, असमिया साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? असमिया साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ए वैष्णव काल, बी आधुनिक काल, सी ब्रिटिश काल या डी अहोम काल? असमिया साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वैष्णव काल, यानी शंकर देव के नेतृत्व में ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, पद्मावत के रचयिता जायसी ने किस बोली का प्रयोग किया? पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। यदि पद्मावत के रचयिता जायसी ने किस बोली का प्रयोग किया? ऑप्शन है आपके पास, ए ब्रज, बी अवधी या सी बुंदेली या डी कन्नौजी? कौन सी बोली का प्रयोग किया है इन्होंने? ऑप्शन बी, अवधी भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है? कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? ए तमिल, बी संस्कृत या डी हिंदी, सी उड़िया? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हिंदी। शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी होती हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ये सब क्या है? शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब दीजिए। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, शाहनामा के लेखक फिरदौसी किस भाषा के महान कवि थे? शाहनामा के लेखक फिरदौसी किस भाषा के महान कवि थे? शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी के द्वारा। कौन सी भाषा के कवि थे ये? अरबी या फारसी या तुर्की या उर्दू? इसका राइट आंसर क्या होगा? फिरदौसी किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा फारसी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? अगला क्वेश्चन है 49, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? ये 1950, बी 1967, सी 1992, डी 2003? सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 1967 में 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, तिरुकुरल को किस भाषा का पंचम वेद कहा जाता है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल या ऑप्शन सी कन्नड़ या ऑप्शन डी मलयालम? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस भाषा का पंचम वेद माना जाता है? तेलुगु, तमिल या कन्नड़ या मलयालम? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तमिल। इसके लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। इसके लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।